हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए और फिर से आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल वेब फिजिक्स पॉइंट पर स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग दो टॉपिक को पूर्णतः कंप्लीट कर चुके हैं। पहला था हमारा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से जितने भी संबंधित प्रश्न आए हुए थे सी टेट 2022 से पहले बोल सकते हैं या 2022 से लेकर के सभी बना चुके थे। दूसरा जो टॉपिक था वर्गमूल और घनमूल, उसको भी कंप्लीट कर चुके थे। अभी जो हम लोग तीसरा टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं वह क्या हमारा होगा, HCF एंड LCM, ठीक है, जिसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो आज जो हम लोग वीडियो में देखेंगे इसी से संबंधित आए हुए प्रश्न को देखेंगे। और यह जो वीडियो नंबर आपका होने वाला है 8 होने वाला है, वीडियो नंबर 8 आने की संभावना 2023 में भी है। तो हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ओके, के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कह रहा है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो क्या है? ए नंबर में जो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 5, बी नंबर में ऑप्शन दिया है 6, सी नंबर में ऑप्शन है 3 और डी नंबर में जो आपका ऑप्शन है वह 4। यह आपका सी टेट 2021 में आया हुआ प्रश्न है। अगर आप एग्जैक्ट डेट की बात करना चाहते हैं कि किस डेट को आया हुआ है, तो यह आपका क्वेश्चन आया हुआ था 31/1/2021 को। कब आया था? 31/1/2021 को। इसलिए हम आपको फिर से बोलना चाह रहे हैं, जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं पिछले वर्ष के आए हुए प्रश्न हैं, आप लोग यहाँ से देख करके समझ करके अच्छा से अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आपको अगर इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, आप यहाँ पर जब देख रहे होंगे तो इसमें बोल रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होता है आपको मालूम है। जहाँ पर भी आपको बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या का, तो कुछ नहीं करना है, 6 को 9 आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 अंकों की बड़ी संख्या। अब इसको ये क्या कह रहा है ना, विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है ना। तो चलिए, नॉर्मल कुछ नहीं, हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे, इसको फैक्टर करेंगे, देखेंगे किससे भाग लगेगा। तो यह 3 से लगेगा, 3 से 3 बार में जाएगा, यानी कि 6 को 3 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। और किससे जाएगा, तो आपको 7 से चला जाएगा कि 3 से जाएगा, में भी 3 से जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी सबका सम आ रहा है 6, यानी कि 3 से जाएगा। तो 3 से करेंगे तो यहाँ जाएगा 3 3 9, 2 बच गया 21, 3 7 21 हो गया। और फिर वापस जब भागने लगेगा तो फिर इसमें भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 3 9 और 3 7 21, यानी 37 जीरो पहले दे लीजिए, 7 से आपको लग जाएगा। अगर 7 से भाग देंगे तो कितना बार में आपका जाएगा, तो 7 से आपको जाएगा 7 5 35, यहाँ बच जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 20। तो 7 दूना का 14, 6 7 9 63 और 7 कम 7। इसके बाद फिर यह भाग लगेगा, किससे लगेगा, तो इसके बाद आपको लगेगा 11 से। तो 11 4 44, यहाँ आपका बच जाएगा कितना, 6 इधर और 2 8, यानी कि 11 8 88 और 1 बच गया, तो 11 एकम 11। इसके बाद फिर किससे लगेगा, 8 4 12 1 13, यानी कि 13 आपका लग जाएगा 13 से। कितना से, 13 से लगेगा। तो 13 बार में कितना, 13 चौके 52, यानी कि 3 बार जाएगा। तो 13 39 कर सकते हैं, और 39 अगर करेंगे तो 9 91, तो 13 7 91। अब 37 अगर हम देखें तो 37 किसी से नहीं लगेगा। तो इस कंडीशन में इसको हम अगर करना चाहे तो 37 से कम 37 कर सकते हैं। इतना तक वो कर लेना है। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है। कह रहा है ना कि संख्या है, कितना संख्या है, तो आप देखिए मैच कर लीजिए। क्या कर सकते हैं, 3 3 आया, 1 3 लिख दीजिए, क्योंकि संख्या की बात कर रहे हैं। तो कितना बार आया ये नहीं बोल रहा है, एक संख्या 3 आया, एक 7 आया है, एक 11 आया है, एक 13 आया है और एक 37 आया है। कितना आया देखिए, 1 2 3 4 5, टोटल कितना आया, 5। कहीं ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है ए नंबर, तो ये आपका हो जाएगा 5 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है, उसको भी हम लोग चलिए देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 2 में आपको क्या कह रहा है कि माना कि x एक वह सबसे छोटी संख्या है जिसे 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है। पूर्ण विराम x के अंकों का योग है। x के अंकों का योग है। चलिए, अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा तब कैसे सोल्व करेंगे, उससे पहले हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं। एक ऑप्शन है 14, बी नंबर में जो आपका ऑप्शन दिया है 15, सी नंबर में ऑप्शन है 17 और डी नंबर में ऑप्शन है 11। ये भी अगर क्वेश्चन की बात करें तो 8/12/2019 में पूछा गया प्रश्न है सी-टेट में। चलिए ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ज़्यादा सिंपल है ना ज़्यादा टफ है, दोनों नहीं है, मीडियम है। क्यों है? तो यह एक संख्या, मान लिया कि x कोई एक संख्या है और यह x जो संख्या में हम जब 8 से 12 से 20 से 28 से 35 से भाग दे रहे हैं, किससे? 8, 12, 20, 28 और 35 से जब हम इस एक संख्या में भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक स्थिति में 5 बच रहा है। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, अगर हम इस एक संख्या में 8 से भाग देंगे तो शेषफल 5 बच रहा है, 12 से भाग दे रहे हैं तब भी 5 बच रहा है, 20 से भाग दे रहे हैं इसमें तब भी 5 बच रहा है, और 28 से भाग दे रहे हैं तब भी 5 बच रहा है, और 35 से भाग दे रहे हैं तब भी 5 बच रहा है। तो इस कंडीशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है कि यह x की संख्या प्राप्त करना है कि आखिर यहाँ पर कौन सा संख्या होगा, और जो संख्या प्राप्त होगा उस संख्या का योगफल ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा, ये ज्ञात करना है। तो पहला नंबर तो हम इसको लिख क्या सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x बराबर होगा किसके? एलसीएम का, किसका जो दिया हुआ है 8 का, 12 का, 20 का, 28 का और 35 का। होगा यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए क्यों? क्योंकि जो इसका एलसीएम होगा वही संख्या तो इसका विभाज्य होगा। एलसीएम मतलब क्या होता है? तो एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या? कि जो संख्या इस सभी से भाग लग जाए या सभी के मल्टीप्लाई में आ जाए, सभी के गुना में आ जाए, वही संख्या हमारा x होगा। और इसके अलावा क्या होगा? 5 शेषफल रहा है, मतलब कि 5 अधिक हो जाएगा, तो यानी +5 कर देंगे। जैसे ही इसका सभी का हम एलसीएम निकालेंगे, क्या करेंगे? ये सभी का एलसीएम निकालेंगे अगर, तो ये सभी का जो एलसीएम आएगा, आप एक साइड में एलसीएम निकाल करके देख सकते हैं। तो एलसीएम निकालने के बाद जो इसका आपका वैल्यू आएगा वो 840 आएगा। कितना आ जाएगा? 840। अभी प्लस में 5 हो जाएगा। विश्वास नहीं, अब भाग दे सकते हैं। 8 से यह पूरी भाग लग जाएगा, 12 से पूरी लग जाएगा, 20 से लग जाएगा, 28 से लग जाएगा और 35 से भी लग जाएगा। और यह 5 हमारा शेषफल के रूप में रहेगा। अब यह जो संख्या हमारा है x बराबर, वो क्या हो जाएगा? 840 + 5 845 हो जाएगा। तो x का तो वैल्यू हमको मिल गया, लेकिन यह x का वैल्यू नहीं पूछा हुआ है। आपका x का आंसर यहाँ पर कहीं मिलेगा नहीं। यह पूछ रहा है कि जो संख्या x आया उसका योगफल क्या होगा। तो इसका योगफल हो जाएगा कितना? 8 + 4 + 5, तो 8 4 12 और 5 17। ऑप्शन नंबर कहीं दिखाई दे रहा है आपको? सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कर रहा है उसको ध्यान से देखिए, और अच्छा क्वेश्चन आपका है। कह रहे कि यदि x बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 के पावर 3
और y बराबर दिया हुआ है 2 के पावर 2, 3 के पावर 3, 5 के पावर 4 और 7 का पावर 4 दिया हुआ है, तथा क्या और दिया हुआ है z बराबर 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 गुने 5 के पावर 2 गुने 7 के पावर 5 है तो x और y, या बोल सकते हैं x, y और z का महत्तम समापवर्तक होगा, का महत्तम समापवर्तक होगा। देखिए आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, देखने से बहुत टफ लगेगा लेकिन बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है। कैसे होता है वो अभी हम बतलाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास क्या है। 15 का पावर 3 गुने में दिया हुआ है आपका 7 के पावर 4। बी नंबर में ऑप्शन आपका है 30 के पावर 3 और गुने में दिया हुआ है 7 के पावर 3। सी नंबर में आपका ऑप्शन जो दिया हुआ है 3 गुने 7 के पावर 5। और जो डी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है वह 30 का स्क्वायर गुने में है 7 का पावर क्यूब। ये भी क्वेश्चन आपका 7/7/2019 को आया हुआ है, याद रखिएगा 7/7/2019 में आया हुआ है। चलिए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तो कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीका है। इसको अलग से अगर नहीं भी लिखिएगा तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। एक चीज़ आप याद रखिएगा, महत्तम समापवर्तक बोल रहा है यानी HCF, और HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे कि कौन इसमें आपको देखने को मिलेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 के पावर 3, 2 के पावर 2 और यहाँ 2 के पावर 4 है। एक एक करके हम काम करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट आंसर। देखिएगा ध्यान से, तो मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ 2 के पावर 4 दिया हुआ है, यहाँ 2 के पावर 2 दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, यहाँ 2 के पावर 3 दिया हुआ है। अगर इस कंडीशन में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे तो उस कंडीशन में हम लिख क्या सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग क्या कि इसमें देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू दिया हुआ क्या है। तो हम देखें तो यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 4 है। तो इन लोग सब में कॉमन जो होगा ना 2 के पावर 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 के पावर 2 इसमें भी है, 2 के पावर 2 इसमें भी है और 2 के पावर 2 इसमें भी है। तो चलिए यहाँ पर लिख दिए 2 के पावर 2 गुने। अब 3 वाला में देखेंगे, देखिए 3 में यहाँ है 3 और यहाँ है, पावर में 4 है, पावर में 3 है, पावर में 2 है। तो जो इसमें सबसे कम होता है वही हमारा कॉमन मल्टीपल होता है। तो पावर 2 है तो लिखेंगे 3 के पावर 2। 5 में देखिए, 5 में यहाँ पावर 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 5 के पावर 2। इसमें देखिए 3 और 4 है और इसमें देखिए 5 है, तो कम सबसे 3 है तो लिखेंगे 7 के पावर 3। इतना करने के बाद अब हम लोग कुछ वर्क करेंगे। क्या करेंगे, वर्क करेंगे। क्या वर्क कर सकते हैं, पावर में अगर देखें तो बराबर यहाँ है 2 2 2 है, तो सबको लिख सकते हैं क्या 2 गुने 3 गुने 5 और सब पर बराबर पावर था 2, तो 2 लिख दिया गुने 7 के पावर 3। 15 तिहाई 15 दूना के 30 या 3 दूना का 6 25 30 का स्क्वायर और गुने 7 के पावर कितना है 3, तो 7 के पावर 3। ये देखिए इतना ही फॉर्मेट में आपको आंसर कहीं देखने को मिल जाएगा। कहीं दिखाई दे रहा है 30 के पावर 2, तो 30 के पावर 2 आपको यहाँ पर है और 7 के पावर 3 भी यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 4 भी आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा ध्यान से कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा HCF और LCM का सोचना है क्या होगा क्या नहीं, और आंसर ले आना है डायरेक्ट। नहीं समझ में आ रहा है, बने रहिए, कमेंट में आप जरूर बतलाइएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका दिया है, यदि a बराबर 3 के पावर 129, 5 के पावर दिया हुआ है आपका 128 और क्या दिया हुआ है 7 का पावर 22, इतना दिया हुआ है। b बराबर दिया हुआ है आपका 3 के पावर 128,
5 के पावर 129 और 7 का पावर 21। सी बराबर भी दिया हुआ है आपका 3 के पावर 127, 5 का पावर दिया हुआ है 129 और 7 का पावर दिया हुआ है 23। और क्या दिया हुआ है, तो डी का भी वैल्यू दिया हुआ है आपका 3 के पावर 127, 5 का पावर 128 और 7 का पावर 24। निकालना क्या हमको है, ए बी सी डी का HCF, ए बी सी डी का HCF इक्वल टू वाट, HCF क्या होगा। चलिए ए नंबर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है 3 के पावर 128 गुने 5 का पावर 128 गुने 7 का पावर 21 दिया हुआ है। बी नंबर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है वो है 3 गुने 128 5 का पावर 129 और 7 का पावर 21। आगे चलते हैं सी नंबर में। सी नंबर में 3 के पावर दिया हुआ है आपका 127 गुने 5 का पावर दिया हुआ है 128 और सी यानी कि 7 का पावर 21। डी नंबर में दिया हुआ है आपका 3 गुने 127 मैंने एक पावर में 127, 5 का पावर 128 और क्या दिया 7 के पावर 22। देखिए क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, और बनेगा भी तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमको निकालना क्या है, निकालना तो हमको है HCF। ध्यान से देखिए HCF किसका निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, जो पिछला क्वेश्चन में किए थे सेम इसमें भी करना है। तो ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पर सीरीज क्रम में लिख दें ताकि हमको और आसानी हो जाएगा। चलिए पहला नंबर हम लोग देखेंगे इसमें 3 के बेस वाला में 3 का पावर 129, 3 का पावर 128, 3 का पावर 127, 3 का पावर 127। अगर इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि जो संख्या दिया हुआ है ना उस संख्या में वैसा संख्या को देखना है कि मैक्सिमम भी हो, यानी सबसे बड़ा भी हो और सभी में आता भी हो। तो यहाँ देखिए 3 के पावर 127 का मतलब कि 3 गुने 127 बार लिखा गया है। 3 के पावर 127 मतलब 3 गुने 127 बार किया गया है। 3 के पावर 128 गुने 128 बार, और यहाँ 3 गुने 129 बार किया गया है। तो ऐसा कौन सी है जो तीनों में अवेलेबल है, तो 127 है, क्योंकि 127 यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, और जो आएगा उसको हम चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं 3 के पावर 127 गुने। अब चलेंगे हम बी नंबर में, यानी इसमें देखेंगे 128 है, 129 है, 129 है, 128 है, कुछ नहीं जो छोटा है ले लीजिए। 128 है तो लिख दीजिए वही 5 के 128। इसमें भी चलेंगे, अब पावर देखेंगे सिर्फ 22, 21, 23, 24, सबसे छोटा 21 गुने 7 के पावर 21। हम देखेंगे कि यह कहीं आंसर मैच कर रहा है क्या, 127, 128, 21। देखिए 127, 128, 121, यह संख्या आपको सी नंबर में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, खत्म। चलिए तो ऐसा करते हैं कि आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। हम फिर से आपको बतला देना चाह रहे हैं, जो भी हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ऐसा नहीं कि लिमिट क्वेश्चन है, इतना ही अभी तक पूछा गया है, लेकिन आपको इसी के आधारित पर प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आपको हम इस टाइप से क्वेश्चन बतला दिए तो अगर इस टाइप से क्वेश्चन कभी भी आता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बनाने का तरीका तो इसका इसी प्रकार से होगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो सही लगा होगा, समझ में आया होगा और ऐसा लग रहा होगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा लगा कैसा नहीं, कमेंट में ज़रूर प्रस्तुत कीजिएगा।